नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो आप सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है ना कि यदि आप 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, 10th का एग्जाम देने वाला हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, ये वीडियो आपको हर जगह काम आएगी। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सभी को सचेत कर देता हूँ। ये वीडियो खास करके बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो भी हम ट्रिक्स की बात करेंगे प्यारे बच्चों, सब में कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। और ट्रिक से हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गुरुजी सॉल्व हो जाए। तो आइए आज की शानदार वीडियो को हम सभी आपके साथ मिलकर के शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है, जैसे हम लोगों के जुबा पे नाम आता है ना टेंस, तो बहुत सारे बच्चों का टेंशन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? टेंशन बढ़ जाता है कि अब क्या होगा सर जी, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात आ गई है ना जी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे बच्चों को हो जाता है टेंशन। अब आइए इस टेंशन को भेजा जाए पेंशन लेने, है ना। मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट व्हाइट पे काम किया जाएगा। व्हाइट व्हाइट ड्रेस देखी, है ना, तो थोड़ी सी आनंद लगाती है। टेंस की बात करते हैं। अब देखो, जो तुम बोर्ड का एग्जाम प्यारे बच्चों देंगे, आप जब बोर्ड का एग्जाम देंगे तो बोर्ड में कैसे पूछेगा सवाल, है ना। आराम से पढ़ना। एक बार अगर आप ट्रिक समझ गए प्यारे बच्चों, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस आसानी से बना लोगे। तो आजा प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं टेंस की धनाधून ट्रिक्स के बारे में, है ना। वीडियो जैसे भी हो, जितनी भी देर की हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ढंग से पढ़ने का। एक बार आप सारा ट्रिक समझ गए तो घंटों का काम प्यारे बच्चों आप कैसे कर पाओगे? मिनटों में कर पाओगे, सेकंडों में कर पाओगे, है ना। चलो देखते हैं जी क्या है पूरा का पूरा माजरा। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, टेंस से जो तुम्हारे बोर्ड में जो सवाल पूछता है ना प्यारे बच्चों, वो पूछता कैसे है, पहले इसको देखते हैं। एक तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, कि राघव ऑलवेज डैश लेट। और यहां पे प्यारे बच्चों क्या होता है, चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, कम, कमिंग, आपसे दिया जाएगा कम्स, और एक ऑप्शन दे देगा इज कम। ऐसे ही बिल्कुल बेसिक सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। अच्छा, या फिर कैसे सवाल, एक और सवाल लेते हैं सर जी। अगर यहां मैंने लिखा जैसे हु डैश द कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्शन मैं यहां बना लेता हूं इन्वेंट, ऑप्शन बी इन्वेंटेड, ऑप्शन सी इन्वेंटिंग, या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। ये प्यारे बच्चों आपके बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं। अब जब ऐसे बच्चे सवाल परीक्षा में आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे बच्चे घबरा जाते हैं कि अब हम इसको सर जी कैसे सॉल्व करें। अब देखो, इस सभी दोनों सवाल को सॉल्व करने का अपने पास दो तरीका है, और वही तरीका अभी ट्रिक बनने वाला है। ध्यान से वीडियो को देखना। क्या बात है प्यारे बच्चों, यहां पे एक ऐसा वर्ड हमें मिला जिसने कुछ बताने की कोशिश की, यानी कि ये वर्ड जो है वो टाइम से रिलेटेड है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। जो बता रहा है कि राघव क्या है, कि जो डेली हैबिट है, जो डेली रूटीन है, राघव हमेशा कैसे देर से आता है। कैसे आता है? देर से आता है। तो ये जैसे हमको डेली रूटीन हैबिट के बारे में जानकारी देगा तो हम समझ जाएंगे गुरुजी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होने वाली है, और यहाँ पे या तो वर्ब 1 भरे या तो वर्ब 5 भरे। अब देखेंगे राघव गुरुजी सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है गुरुजी, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। और जो वर्ब का पांचवा फॉर्म, एक्चुअली में जो वर्ब में एस और ईएस लगा होता है, तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपने को एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि पुष्पराज, समझ रहे, झुकेगा नहीं, लेकिन ये पढ़ के वो भी झुक जाएगा। देखो कैसे, अगली कहानी देखो, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। तो यहां तो आपने बोल दिया कि ऐ सर, शर्मा गए का। यहां तो गुरुजी आपने ऑलवेज देख करके मार दिया टिकटॉक। यहां गुरुजी आप क्या देखेंगे? कुछ तो दिख नहीं रहा है,
कुछ भी दिख नहीं रहा सर, ऐसा कुछ कोई टाइम रिलेटेड कुछ भी वर्ड। तो सर यहाँ क्या करेंगे आप, तो बेटा यहाँ पे हम जाएंगे सेंस पे, सेंस माने अर्थ पे, अर्थ पे, अर्थ पे, अर्थ पे, और ये पता लगाएंगे कंप्यूटर के आविष्कार की बात हो रही है, तो आज आविष्कार नहीं हुआ गुरुजी, पास्ट में हुआ होगा, तो ये पास्ट की घटना है। तो यहाँ प्रयोग हम लोग करते हैं वर्ब टू का, और करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वेंटेड, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड। तो आपको भी प्यारे बच्चों परीक्षा में ऐसे ही सोचना है, या तो कुछ ऐसे वर्ड्स दिए रहेंगे उसके आधार पे ऑप्शन लेना है, या फिर हमें सेंस पकड़ करके उसके ऊपर आंसर लेना है कि किस तरीके से हम सर जी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मतलब प्यारे बच्चों हमें क्या समझ में आया, तो हमें ऐसा लगा, क्या लगा गुरुजी कि हम कहाँ बैठेंगे गुरुजी एग्जाम में, एग्जाम में गुरुजी हमारे पास क्या आएगा गुरुजी, तो हम बोलेंगे बेटा तुम्हारे पास आएगा क्वेश्चन, और गुरुजी ये जो क्वेश्चन होगा इसमें हमें क्या देखना होगा, तो हमने बोला बेटा कुछ वर्ड्स देख लेना, नहीं तो कुछ क्या देख लेना, सेंस देख लेना, और ऑप्शन में क्या चुनना, तो बेटा वर्ब का फॉर्म चुन लेना। कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा, अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आने वाली है इजेमार, तो वो वाला बेस्ट ऑप्शन चुन करके आंसर कर देना। सो दिस इज क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड दिस एंड यू हैव टू सेलेक्ट चूज दिस। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम हो गया। हई आई, हई देखे के बाद हई टिक कर देवे के बाद, बुझाया हो, ई आएगा, ई देखना है, टिक कर देना, आंसर हो गया। और आपका फटाफट इसे 12th बोर्ड के आप होंगे, 10th बोर्ड के होंगे, फटाफट आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी चीज पे हम लोग करते हैं मजे से काम। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्वेश्चन को ऐसे समझाना। देखो कैसे करते हैं, बड़े मजे से। सबसे पहली कहानी समझते हैं। कहानी ये है प्यारे बच्चों, जब भी कभी डेली रूटीन की बात आ जाए, बड़ी बढ़िया से समझना, सभी लोग समझेंगे, या फिर प्यारे बच्चों कोई ऐसा आ जाए एक्टिविटी जो डेली होता हो, डेली एक्टिविटी हो जाए। प्यारे बच्चों अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है वो ट्रूथ जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है प्यारे बच्चों, ये आ जाए। इनके अलावा प्यारे बच्चों कुछ वर्ड्स याद रखना, जैसे ऑलवेज हो, जैसे प्यारे बच्चों नेवर हो, जैसे प्यारे बच्चों सेल्डम हो, होते तो बहुत सारे हैं, हमको वहीं पे काम करना है गुरुजी जिससे हमारा काम हो जाए। जैसे डेली आ जाएगा गुरुजी, समझ रहे हो गुरुजी, एवरीडे आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत परेशानी गुरुजी। उसके बाद एवरी डे है तो एवरी नाइट हो जाएगा, एवरी मंथ हो जाएगा प्यारे बच्चों। और जहां भी ये दिखे, इसके अलावा प्यारे बच्चों याद रखना कंडीशनल सेंटेंस, चलो जी हम इसको लास्ट में दिखा देंगे। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन पार्ट, ध्यान देखिएगा प्यारे बच्चों, कंडीशन पार्ट ये जहां भी तुमको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, इन सभी के बाद में हमें एक ही चीज को ऑप्ट करना है, या तो वर्ब 1 और नहीं तो वर्ब 5। तो बताओ जी इतना तुमसे याद हो जाएगा, बोलो, अरे बोलो राजा। हम लोग सीधे उस बिंदु पे बात करते हैं जहां से प्रश्न आता है। तो इतना सारा चीज तुम्हें जैसे दिखेगा प्यारे बच्चों, तो आंसर में चले जाना, क्या वर्ब 1 या वर्ब 5। चलो जी अब इसी पे तुम देख लेते हो कि सर जी कुछ हमें बता दो, तो चलो बता देते हैं। जैसे मैंने लिखा सर जी सी ऑलवेज तो हो ही गया, चलो आगे लगा देते हैं सी ऑफन, ठीक है, मी मैसेज, मैसेजेस कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन ले लेते हैं सेंड, सेंडिंग, सेंड का सेंड्स हो गया, एंड ऑप्शन डी को ले लेते हैं विल बी सेंड। आप सोच के बताओ क्या होगा। मैंने दूसरा लिखा द अर्थ राउंड द सन, क्या होना चाहिए फटाफट बता दो। यहां पे ऑप्शन आएगा मूव, प्यारे बच्चों मूव्स, मूविंग, या फिर डी में कुछ ऑप्शन रहेगा जैसे विल मूव। क्या करेक्ट आंसर होगा बताओ जी, जल्दी बताना क्या करेक्ट आंसर होगा। यहां सर जी आपने ऑफन देखा, ऑफन जैसे आपने देख लिया समझ में आ गया सी गुरुजी सिंगुलर है, इनके साथ हमें सेंस लग जाना चाहिए। अर्थ यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे गुरुजी, क्या लगा दो, मूव्स लगा दो, बल्ले बल्ले गुरुजी काम खत्म हो गया। बोलो कोई दिक्कत परेशानी। अब यहीं पे कुछ बचवा हल्ला कर रहा है कि ऐसा कंडीशन फंडीशन कथी तू लिख ले रही ना बुझाइल तो सर एक बेरा तनियो पर बोली ना तो देखा राजा, इफ ही डैश
लेट, आई विल नॉट वेट। अब यहीं पे गौर से देखो, अब तुम्हें क्या करना है, परीक्षा में नजर दौड़ाना है। इफ, यहां पे अनटिल, अनलेस, इन केस, एज लॉन्ग एज, व्हेन, ये आ जाए प्यारे बच्चों। और यहां पे फ्यूचर पक्का दिया रहेगा, शैल या विल पक्का दिया रहेगा, तो तुम्हें यहां पे या तो वर्ब 1 ऑप्शन में लेना या वर्ब 5। अब जल्दी बता दो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही, तो जब भी आएगा तो क्या आएगा, वर्ब 5 आएगा। ऑप्शन में मान लेते हैं, एक ऑप्शन लिख लेते हैं कि यहाँ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम्स। तो इस तरीके से आप, मैं एक एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं, ऐसे ही आपको सभी सेंटेंसेस में देखना है, तो जाकर के आपको मजा आने वाला है। तो ये वाला का स्क्रीनशॉट फटाक दे ले लेना, एकदम मत सोचना। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं, और ट्रिक नंबर 2 को जबरदस्त तरीके से बनाते हैं। जैसे तुमको नाउ दिखे, जैसे तुमको प्यारे बच्चों दीज डेज दिखे, है ना, जैसे तुमको प्यारे बच्चों दीज डेज दिख जाए, जैसे प्यारे बच्चों तुमको दिख जाए नाउ और डेज, ये दिख जाए प्यारे बच्चों, जैसे तुमको दिख जाए एट प्रेजेंट, समझ रहे हो, या फिर कोई ऐसी घटना जो जारी हो, जो चल रही हो, तो यहां पे प्यारे बच्चों ऑप्शन में सीधे आना, इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि प्यारे बच्चों चौथा तो ना भी बोलते हैं, इसको वर्ब प्लस आईएनजी चिपका देना, आंसर हो जाएगा। चिपका दे ऐसे करते चलो यार, फटाफट, पूरा टेंस ना बन जाए तो आके हमसे कहियो कि सर आपने तो घोटाला कर दिया सर। अब प्यारे बच्चों इसी में देखो क्या पूछा था, ठीक है क्या, जैसे हमने लिखा लिसन टू मी, ठीक है, आई डैश अ बुक, लिसन टू मी आई डैश अ बुक। उसी तरह आ जाएगा डोंट डिस्टर्ब अमित बिकॉज ही डैश, ठीक है, ही डैश ओके इंग्लिश। ऐसे आ जाएंगे आपको क्वेश्चंस। इसमें तो ये वाली ट्रिक नहीं, लेकिन ये काम में आ जाएगा। किसी ने कहा कि अरे डिस्टर्ब ना करो भैया अमित को, क्यों, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अरे सुनो भाई, मैं ये एक किताब क्या कर रहा हूं, आई एम रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं सर। तो यहाँ पे आपको अर्थ पे जाना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इज लर्निंग। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नाउ वगैरह शब्द लगा हो तब तो फटाफट तुम आंसर मार देना, इज एम आर प्लस भरपूर। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जहां तुमको ध्यान से सावधानी बरत के क्या करना है, काम करना है। बोलो रे बाबा समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बोलोगे हाँ सर जी समझ में आ जाएगा। आ जाओ अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की, कि सर इसमें क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपने शब्द सुना होगा जस्ट, आपने सुना होगा जस्ट नाउ, आपने सुना होगा ऑलरेडी, ठीक है प्यारे बच्चों। आपने अभी देखा होगा उधर ऑलवेज, यहां भी लेके आते हैं। आपने देखा होगा एवर, यहाँ पे नेवर भी चलो रख देते हैं, लेकिन ज्यादातर ये आता नहीं है। यहाँ पे आ गया एवर और यहाँ पे आ गया येट। इसमें जरा ध्यान लगाना है प्यारे बच्चों, और याद रखना है, जैसे ही इट इज प्लस द आ जाए, प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, जिसमें EST लगा हो प्यारे बच्चों, तो इसके आगे हमसे टेंस पूछा जाएगा। इन दोनों जगहों पे आपको ऑप्शन में भरना है हैव, हैज के साथ वर्ब 3, यहां भी भरना है हैव, हैज के साथ वर्ब 3। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस यहां थोड़ा सा याद रखना, इसका प्रयोग हम करेंगे इंटरोगेटिव में, इसका प्रयोग हम करेंगे किसमें बेटा, इसका प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, और इन दोनों का प्रयोग हम पॉजिटिव में करें, ठीक है। ये तो अपने आप में नेगेटिव है, लेकिन याद रखेंगे मेन वर्ब से पहले, मेन से पहले इनको यूज करना है। बस ये थोड़ा सा देखो, जब ये
आपका कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये आपका डेली रूटीन दिखाएगा तो फिर इनके साथ हमें वर्ब 1 या वर्ब 5 भरना है, लेकिन जब ये डेली रूटीन नहीं दिखाएगा तो फिर हमें हैव हैज प्लस क्या देना है, वर्ब 3 देना है। बोलोगे दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या टेंशन नहीं ना है गुरुजी, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये वाला याद रखना, बहुत बार परीक्षा में तुमसे पूछा हुआ है। अब इस वाले पे आप बोलोगे गुरुजी एक एग्जाम्पल दे दे, तो लो लिख देते हैं। इट इज द बेस्ट opportunity I dash in my life। अब ये देगा आपसे ऑप्शन देगा यहां पे got, have got, सी में देगा gotten और डी में देगा had got। क्या करेक्ट आंसर करेंगे आप? तो आप बोलोगे सर इट आ गया, द आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया। सर जी यहाँ पे हमको हैव या हैज के साथ वर्ब 3 चाहिए, आई के साथ हैव लगता है तो हैव वाला इज द राइट आंसर। बोलोगे दिक्कत परेशानी? यहां तक किसी को समस्या परेशानी कुछ तकलीफ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ गुरुजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, तरह दौड़ के आ जाओ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। 3 के बाद कहां आते हैं? 4 पे आते हैं। समझो बड़े ध्यान से समझ। हमको दिखा लास्ट, या दिखा पास्ट, या दिखा अगो, या दिखा यस्टरडे। है प्यारे बच्चों? बोलोगे दिक्कत परेशानी? अगर हमको इतना शब्द दिख गया, या मान लो अगर टाइम वगैरह दिया हो, जैसे इन चाइल्डहुड, समझ रहे हो, इन 2010 2012 ऐसा कुछ दिया रहे, तो प्यारे बच्चों बिना सोचे समझे हमको तबाही मचाना है, वर्ब 2 के पास चले जाना है। कहां चला जाना है? वर्ब 2 के पास जाना है प्यारे बच्चों। और ये तो अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा हुआ है, इस ट्रिक को बिल्कुल मत भूलना कि जहां दिखे गुरुजी हमें वर्ब 2 के साथ चले जाना है गुरुजी, टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आया? यहां तक किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिक नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। एक बड़ा कंफ्यूज करता है प्यारे बच्चों सिंस से, एक बड़ा कंफ्यूज करता है फॉर से, और एक बड़ा कंफ्यूज करता है प्यारे बच्चों फ्रॉम से। तो अब हमारी बात को ध्यान से देखना, बड़े अच्छे से देखना। अगर सिंस फॉर के बाद टाइम तो लगा रहेगा, टाइम लगा रहेगा प्यारे बच्चों, तो सीधा ऑप्शन में पहले प्रायोरिटी आपको देना है हैव, हैज, बीन प्लस वर्ब 4। मैंने कहा पहले प्रायोरिटी आपको इनको देना है। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं प्यारे बच्चों जिनका वर्ब 4 नहीं होता है, तो उस समय में हैव, हैज और वर्ब को 3 में कर देंगे। जब नहीं होगा तो क्या जाएंगे? हैव, हैज और वर्ब 3 के पास जाएंगे। जब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा तब प्यारे बच्चों हम लोग वर्ब 2 के पास जाएंगे। किसमें? सिंस और फॉर में। सिंस और फॉर में कब? जब सिंस और फॉर के पास क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। अच्छा, फ्रॉम की बात करें, फ्रॉम के बाद अगर टाइम दिया हो और ये टाइम बेटा फ्यूचर का होगा मुख्यतः, तो हमें यहां क्या करना होगा प्यारे बच्चों? फ्यूचर में जा रहा है तो ऑप्शन में ढूंढेंगे शैल, विल, हैव, बिन के बाद क्या ढूंढेंगे? वर्ब 4 ढूंढेंगे। ये बस ये क्वेश्चन हुआ कि फ्रॉम के बाद सर जी फ्यूचर का टाइम दिया है तो गुरुजी आगे हम लोग ये ऑप्शन में जाएंगे। अच्छा, जहां वर्ब 4 में आईएनजी ना लगता होगा जिस वर्ब में, वहां फिर 3 के पास हम चले जाएंगे। ये वाली बात आप याद रखना। अच्छा, आगे मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना, बीच में बिफोर मिले, समझ रहे हो? तो या तो हमसे इधर पूछेगा भरो या फिर उधर पूछेगा। इधर पूछेगा तो हैड प्लस वर्ब 3 मार देना, इधर पूछेगा वर्ब 2। अच्छा, इसी को बदल देते हैं, बीच में कर देगा आफ्टर, और इधर में तब वर्ब 2 और इधर में फिर हो जाएगा हैड प्लस वर्ब 3। मत भूलना प्यारे बच्चों, इस बात को दोनों को हमेशा याद रखना, ये हमसे पूछता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों याद रखना है हमको, बीच में गुरुजी सिंस देगा और यहां गुरुजी ऑप्शन पूछेगा वर्ब 2, और यहां अगर ऑप्शन पूछता है तो हैव या हैज के बाद वर्ब 3। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? बात समझ में आया? यदि पास्ट की बात करेगा, किसी इन्वेंशन की, किसी डिस्कवरी की,
तो प्यारे बच्चों हमेशा किसके पास जाना है? वर्ब टू के पास जाना है। किसके पास जाना है? वर्ब टू के पास जाना है। इतना यदि आपको याद है ना प्यारे बच्चों, तो टेंस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में सारा काम आपका हंसते मुस्कुराते हुए आसानी से निकल जाएगा। इतना से ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। बहुत इसमें बातें होती है, लेकिन बोर्ड में खास करके ऐसा ही क्वेश्चन देता है। और जहां पे ना दिमाग लगे वहां पे अपना दिमाग सोच के देखना, सोच के देखना। जैसे मान लो अगर मैं तुमको क्वेश्चन दे दूं, व्हेन वी डैश इन इंग्लैंड द वॉर बिगिन। समझो जरा, जब हम लोग इंग्लैंड में क्या तब युद्ध शुरू हुआ तो रहते थे, तो किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन वी वर लिविंग कर दो, रह रहे थे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो यहां पे इस तरीके से भी हमको समझना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सी इज, हालांकि यहां तक नहीं आता है, डांसिंग वाइल आई एम सिंगिंग। वो नाच रही है जबकि मैं गा रहा हूं, तो दोनों तरफ कंटिन्यूअस लग गया। लेकिन टेंशन मत लीजिए, यहां तक एग्जाम आपको लेकर के जाने ही वाला नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं है। टेंस आसानी से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। प्यारे बच्चों एडिशनल छोटी सी जानकारी मेरे तरफ से याद रखिएगा। वो छोटी सी जानकारी क्या है कि जहां भी डू, डज या डीड दिख जाए, यहां वर्ब वन देना। जहां भी तुमको इज, एम, आर, was, were, be, है ना प्यारे बच्चों, बिन दिखे तो या तो वर्ब फोर नहीं तो वर्ब थ्री। ये स्पेशल जाता है प्यारे बच्चों पैसिव में। जनरली आपको इसी के पास जाना है ना, इसको मत भूलना। हैव, हैज, और जहां भी हैड दिखे सीधे वर्ब थ्री के प्लस चल जाना। जहां भी मोडाल्स वर्ब दिखे, जैसे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये एक शब्द दिखे तो हमें आंसर में क्या कर देना है? वर्ब वन। यहां से क्वेश्चन आपके परीक्षा में फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। ठीक है, यदि आप इतना कर लेते हो ना तो आसानी से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे खासे स्कोर हो जाएंगे। और जो टेंस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं उसका टेंशन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद क्वेश्चन बैंक उठाओ और प्रैक्टिस करो। अगर नहीं बने तो कमेंट करके बताओ कि सर आपने जो हवा में बातें कह दिया उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है गुरुजी, फिर हम बनाए तो बनाए कैसे? तो आज के शानदार वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो समझ में आ गई होगी तो प्यार भरा कमेंट कर दो। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।